हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। टारगेट बैच की इस अगले सेशन में आपका स्वागत है, जिसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं मैथ्स का एक चैप्टर होता है सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन। ये हम करने जा रहे हैं। कैलकुलेशन मतलब होता है कि आपका मल्टीप्लिकेशन कैसा होना चाहिए, स्क्वायर कैसा होना चाहिए, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, यही सारी चीज हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमने स्क्वायर से संबंधित जितने भी टाइप की चीजें हो सकता था ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज की कड़ी में हम इसके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्द ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके मैथ्स के प्रिपरेशन में कोई बाधा ना हो। लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप इसमें नए हो तो साथ ये भी बहुत बोलना चाहूंगा कि इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। साथ ही एक और चीज करना चाहूंगा, यहाँ पर आपसे बोलना चाहूंगा कि सीजीपीएससी में सी सेट में मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी सवाल आए हुए हैं 2018 से लेकर 2022 तक का, उसका भी एक सीरीज चल रहा है। तो अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो वीडियो भी जाकर आप जरूर देखें, आपको निश्चित ही फायदा होगा, जो 11 फरवरी को जिसका एग्जाम होने वाला है। चलिए अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके आगे की कहानी। स्क्वायर पर हम कर चुके हैं, आगे इसके बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं ध्यान से देखिए। आप लोग तैयार हो गए पेन और कॉपी लेकर? वेरी गुड। चलिए इसके आगे की कहानी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है स्क्वायर रूट पर बेस्ड रहेगा। किसके ऊपर? स्क्वायर रूट पर बेस्ड रहेगा। आपको पता है स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट हिंदी में इसी को बोला जाता है वर्गमूल। क्या बोला जाता है? वर्गमूल। वर्गमूल इसको बोला जाता है। डिनोट कैसे किया जाता है? अगर दिखा जाए डिनोट कैसे किया जाता है, तो डिनोट इसको किया जाता है इस तरह का डिनोट किया जाता है। ये क्या बताता है? स्क्वायर रूट, वर्गमूल का साइन बताता है। अगर आपसे सिंपल सा एक सवाल किया जाए, छोटा सा नंबर लेते हैं कि वर्गमूल 144 किसका अंडर रूट होता है। अगर आपसे ये सवाल किया जाए तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा, इसमें क्या बात है सर, ये बहुत ही छोटा नंबर है, ये तो हम तुरंत ही बता देंगे। या आप बोलोगे सर 12 का अंडर रूट है। मैं बोलूंगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, क्या है? 12 का अंडर रूट है। आपसे एक सवाल और किया जाता है कि ये बताइए कि ये जो है किसका अंडर रूट है। यानी कि आपसे सवाल कर रहा हूं मैं 169। आप सवाल समझ रहे हैं? 169 किसका अंडर रूट है। अगर आपसे सवाल किया जाता है तो आपका सिंपल सा जवाब होगा कि सर ये 13 का अंडर रूट है। आई होप कि आपको स्क्वायर रूट या अंडर रूट इसी को बोला जाता है, इसका मतलब समझ में आ गया होगा। ये तो आपका छोटा छोटा नंबर है, सही है कि नहीं? ये आपका छोटा छोटा नंबर है। अब इसी के स्थान पर अगर आपको बड़ा बड़ा नंबर मिल जाए, बड़ा बड़ा नंबर, तब आप कैसे निकालोगे? तो उसी चीज को हम समझने वाले हैं कि अगर बड़े बड़े नंबर हो जाए जिसका वर्गमूल निकालना हो, तो उसका वर्गमूल आप कैसे निकालोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे, आज की कहानी में हम यही करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। आपको लास्ट में ये चीजें क्लियर हो जाएगा कि बड़े बड़े नंबरों का वर्गमूल किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं जिसके भी लास्ट में, जिस भी वर्गमूल के लास्ट में या जिस भी नंबर के वर्गमूल के लास्ट में 5 या फिर 25 कहना चाहिए, ज्यादा सही होगा, 25 आता है, उसका वर्गमूल हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि अंडर रूट 625 किसका अंडर रूट है, किसका अंडर रूट है, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर आपको याद होगा तो आप तुरंत ही बता दो कि ये 25 का स्क्वायर होता है सर। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो किस तरह से फाइंड आउट करोगे? ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। क्या देखेंगे? लास्ट के 2 डिजिट। क्या दिखाई दे रहा है लास्ट के 2 डिजिट में? आपको दिखाई दे रहा है 25, दिखाई दे रहा है 25 किसका अंडर रूट होता है? या तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, या दूसरा तरीका है, लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है? 5 दिखाई दे रहा है। लास्ट में कितना दिखाई दे रहा है? 5 दिखाई दे रहा है। तो 5 का स्क्वायर में ही लास्ट में 5 आता है, और कोई नंबर आ ही नहीं सकता है, और कोई नंबर आ ही नहीं सकता है। ध्यान दीजिए, ठीक है। 5 का स्क्वायर करेंगे तभी 25 आता है, यानी कि जिसके लास्ट में क्या आएगा? यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 5 रहेगा। इसका मतलब यह है कि आंसर का भी यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लास्ट में कितना आएगा? 5 होगा। तो ये लास्ट का यूनिट डिजिट क्या बताता है आपको?
कि ये 5 का अंडर रूट होगा, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 होगा, 5 होगा। अब बताओ कि टेंस प्लेस कैसे आएगा, टेंस प्लेस कैसे आएगा। अगर आपने स्क्वायर कंप्लीटली अच्छे से समझ लिया है तो इजीली देख के बता सकते हो कि इसका ट्रिक क्या होने वाला है। ध्यान से देखो, जब कभी भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो पीछे के 2 डिजिट का बस इतना ही काम रहता है कि वो आपको यूनिट डिजिट निकाल के दे। इसके बाद इसकी कहानी खत्म, इसके बाद इसकी कहानी खत्म। यानी कि ये जिसके लास्ट के 2 डिजिट है उसको छुपा लेना है, इसका आप कोई काम नहीं है, उसका सिर्फ इतना ही काम है कि ये जो है इसका यूनिट डिजिट कितना आने वाला है। अब देखिए 2 डिजिट छिपाने के बाद जो भी नंबर यहाँ पर बच जाता है, यानी कितना बचा, 6 बचा। 6 देख के आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये किन 2 लगातार संख्याओं का गुणनखंड है, किन 2 लगातार नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है, किन 2 लगातार का। तो आपका दिमाग में क्लिक करेगा कि सर 2 और 3, इसको 2 और 3 जो कि लगातार नंबर है, इसी को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा था, 6 आ रहा था। बिल्कुल करेक्ट है, जवाब है। मैं बोलूंगा कि सबसे छोटा नंबर इसका आंसर होगा। तो 2 और 3 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 है। दिखाई दे रहा है, 2 सबसे छोटा, इतना तो पहचान सकते हैं कि 2 और 3 में कौन छोटा है, 2 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 625 जिसका वर्गमूल है तो 25 का वर्गमूल है, करेक्ट है। अगर मैं आपसे सवाल करूं, इसी का थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं, इसी का थोड़ा बड़ा नंबर लेके आते हैं। अगर इसी में अगर बड़ा नंबर लेके आए तो अगर आपसे पूछा जाए कि 7225 ये किसका अंडर रूट है, जरा बताना। तो 7225 किसका अंडर रूट है, तो मैं आपको बता रहा हूँ तरीका। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और देखिए। तरीका क्या होता है, लास्ट का डिजिट क्या है, 5 है, दिखाई दे रहा है, लास्ट का डिजिट क्या है, 5 है। 5 हमेशा किसके स्क्वायर में आता है, 5 का ही स्क्वायर करेंगे, 5 का ही स्क्वायर करेंगे तभी तो 25 आएगा या फिर 5 आएगा। तो ये क्या हो गया, 5। तो ये 5 तो बेटा फिक्स हो गया, 5 हमेशा फिक्स। जैसे ही लास्ट में 5 देखोगे, आंख बंद करके इसका डिजिट क्या आने वाला है, 5 ही आएगा, और कोई चीज आ ही नहीं सकता है। अब आगे की कहानी क्या होता है, जब कभी भी अंडर रूट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, अंडर रूट निकाल रहे हैं, तो पीछे के 2 डिजिट का काम खत्म, पीछे के 2 डिजिट का काम खत्म। ये 2 डिजिट को आप छुपा लीजिए, इसका कोई काम नहीं, इसका सिर्फ एक ही काम होता है कि आपको यूनिट डिजिट, आंसर का यूनिट डिजिट निकाल के दे। वो दे चुका है कि 5 है। अब बताओ मुझे कि 72 किन 2 लगातार संख्याओं का गुणनखंड है, यानी कि किन 2 लगातार संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर 72 आता है। आप बोलोगे सर 8 और 9 जो कि लगातार नंबर है, और 8 9 72 होता है। क्या होता है, 8 और 9 का मल्टीप्लीकेशन ही क्या होता है, 8 9 72 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है 72, बिल्कुल सही। तो मैं बोलूंगा कि छोटा वाला नंबर ही क्या कहलाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 85 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, वेरी गुड। ये बहुत ही आसान है, जिसके लास्ट में 5 या फिर 25 आता है, इसका अंडर रूट निकालना भी बहुत आसान होता है, और स्क्वायर भी निकालना बहुत ही आसान होता है। वो मैं आपको कल तक क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। अंडर रूट के इसी कड़ी में अगर आपसे सवाल करूं, अगर आपसे एक और सवाल करता हूं, सवाल मैं ज्यादा कराता हूं, ये मेरी आदत है, ठीक है। सवाल मैं ज्यादा से ज्यादा कराता हूं ताकि आपको जो उसके ऊपर कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल रटा जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए, आपसे दिमाग से निकले ही ना, इसलिए मैं कराता हूं सवाल सबसे ज्यादा, ठीक है। अब देखो आगे की कहानी। अगर आगे मैं और आपसे सवाल करूं, आप बताओ मुझे कि ये किसका अंडर रूट है, आप बताओ मुझे कि ये किसका अंडर रूट होगा। बताइए, जवाब दीजिए कमेंट में। जवाब देंगे कि अंडर रूट 11025 ये किसका अंडर रूट है, जल्दी से बताएंगे। तो आप बोलोगे सर इसके लास्ट में भी 5 आता है, तो मुझे तो इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ता है कि 5 तो आना ही है, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं है। अब आगे की कहानी, इन दोनों को अलग कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि लास्ट के 2 डिजिट का अब काम खत्म हो चुका है। उसका सिर्फ एक ही काम होता है कि वो जो है आंसर का यूनिट डिजिट निकाल के देता है आपको, उसके बाद उसका काम खत्म। ये छुपाने के बाद आपके पास बचा क्या,
जीरो। मैं आपसे सवाल किया था कि 110 जो है, 110 हर जगह वही सवाल कर रहा हूं, 110 जो है किन दो लगातार संख्याओं का गुणनखंड है, किन दो लगातार नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 110 आता है। आप बोलोगे सर कि ये किसका आता है, 110 कैसे आएगा, बताइए जरा 110 कैसे आ जाएगा। आप बोलोगे सर कि 10 और 11 इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 110 मिलता है। मैं बोला बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 10 और 11 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आता है। फिर जवाब का आपका आंसर क्या होना चाहिए कि छोटा वाला नंबर ही इसका आंसर होता है। घर का वो छोटा बेटा ही सबसे प्यारा होता है। अब देखियो, तो घर का छोटा बेटा कौन है, ये 10 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 105 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जब 105 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसका अंडर रूट है। ठीक है, 105 का स्क्वायर जब निकालोगे तो क्या मिलेगा, ये आपको स्क्वायर निकालना तो कल तक सिखाई दिया हूं, आप चेक भी कर सकते हो। अगर अगर आपसे सवाल किया जाए, अगर आपसे मैं सवाल करूं अंडर रूट, ठीक है, सवाल तो मैं बहुत ज़्यादा ही कराता हूं, ये मेरी आदत है, सवाल इसलिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक और आपसे सवाल किया जाता है, अगर 1 3 2 2 5, मुझे बताइए कि ये किसका अंडर रूट है। अंडर रूट 1 3 2 2 5 ये किसका अंडर रूट है, मुझे आंसर दीजिए इसका। आप बोलोगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अब आपसे पढ़ रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत हो सकता है। बिल्कुल करेक्ट, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा इस पूरे क्लास को अगर कर लेते हैं तो। लास्ट में 5 दिखाई दिया, आंख बंद करके 5 लगा दिए, बिल्कुल आंख बंद करके आपका 5 वाला काम हो गया। पीछे के 2 नंबर का काम खत्म, पीछे के 2 नंबर का काम खत्म हो चुका है। अब आप दिमाग लगाइए 132 के ऊपर। 132 जो है आप ऐसे भी सोच सकते हो, 132 जो है किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, ऐसे भी आप सोच सकते हो। सोचने का बहुत सारे तरीका है। 132 जो है किसके किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, तो आप बोलोगे कि 132 जो है 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, उसी के बीच में आ रहा है 132। ये दोनों किसके किसके बीच में आता है 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में, जो कि 2 लगातार संख्याएं हैं। ये तरीका है समझने का, आप जैसे तरीके से समझना चाहो समझ सकते हो। मैंने पहले क्या बोला कि इन दोनों, ये जैसे बीच में रहते हैं, ये जो है किन 2 लगातार संख्याओं का गुणनखंड है। अगर ऐसा दिमाग में नहीं आ रहा है तो ये तो डेफिनेटली आ जाएगा कि 132 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, ये तो आ ही जाएगा दिमाग में। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर तो आपको याद हो गया होगा अब आज तक। ठीक है, 2 क्लासेस के ऊपर कर चुका है स्क्वायर पे, आपको बता भी चुका हूं कि कितने का स्क्वायर आपको दिमाग में याद होना चाहिए। ये दोनों जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 इसका करेक्ट आंसर होता है। तो मैं बोलता हूं कि छोटा वाला नंबर ही तो लेते हैं। छोटा वाला नंबर क्या है यहाँ पर 11, तो आंसर क्या हो जाएगा 115। 115 का जब आप स्क्वायर निकालोगे तो आपको मिलेगा क्या 13225। ठीक है जी, करेक्ट आंसर है 115 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि अब लास्ट में जिसके भी 25 आता हो, देखो लास्ट में यहाँ पर भी 25 आया, यहाँ पर भी 25 आ रहा है, यहाँ भी 25 है और यहाँ भी 25 है। तो लास्ट में जिस भी नंबर के लास्ट में आपको 25 दिखाई देगा उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, ये मानकर मैं आपसे चल रहा हूं। ठीक है बात, चलिए अब आप बोलोगे यहां तक तो ठीक है सर, कोनो दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आप मुझे बताइए कि लास्ट में अगर 5 या 25 ना आए, जरूरी थोड़ी ना 5 ही आएगा, कुछ और नंबर भी आ सकता है। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही है, अच्छी बात है, सही बोल रहे हो, सही डाउट है आपका बिल्कुल। अगर इसके अलावा कोई और नंबर आए तब उसका वर्गमूल कैसे निकालोगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, ध्यान से देखिए इसके अगले स्लाइड में। ठीक है, हम देख रहे हैं वर्गमूल। अगर उसके अलावा लास्ट में 5 के अलावा कोई और नंबर आए तब आप कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। मैं आपसे पूछता हूं एक सवाल। ठीक है, सवाल बहुत पूछते हैं आपसे। ठीक है, सवाल पूछेंगे तभी तो जवाब मिलेगा। ठीक है, चलिए अगर आपसे सवाल आ जाता है अंडर रूट 841, ठीक है, अब अलग नंबर आ गया,
यूनिट डिजिट चेंज। आपसे सवाल पूछा जाता है, किसी ने पूछा कि बताओ भाई कि वर्गमूल 841 किसका अंडर रूट है। आप बोलोगे कि सर ये तो आप बताए नहीं हैं, हम कैसे बता सकते हैं। तो अभी 5 मिनट मुझे सुनिए कि अंडर रूट अगर 5 के अलावा कोई और नंबर आए तो उसका कैसे निकाला जाता है। मैं आपसे उसको निकालने से पहले कुछ और सवाल करता हूँ। वो सवाल रहेगा कि आप मुझे बताइए कि 1 का स्क्वायर क्या होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, पता है कि नहीं 1 का स्क्वायर। अब इतना बड़ा बड़ा नंबर का तो स्क्वायर निकालना सिखा दिए हैं, तो ये 1 के स्क्वायर की मूल्य है, तो 1 का स्क्वायर होता है 1। आपसे सवाल करता हूं मैं कि ये 2 का स्क्वायर कितना होता है, भाई जरा बताइए 2 का स्क्वायर कितना होता है। आप बोलोगे सर 4 होता है, मैं बोलूँगा वेरी गुड। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, बहुत बढ़िया। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर आप बोलोगे 16 होता है सर, 16 होता है। इसके बाद आपसे सवाल करूंगा मैं कि 4 के बाद 5 तो आप बना चुके हो, तो 5 को लेने की जरूरत ही नहीं है, 5 को हमारा हमारा बोली 5 वाला काम कर चुके हैं। तो आपसे सवाल करूंगा मैं 6 का स्क्वायर क्या होता है। तो आप बोलोगे 6 के स्क्वायर 36 होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, आप मुझे बताइए 7 का स्क्वायर। आप बोलोगे 49 होता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64। और फिर लास्ट में मैं पूछूंगा 9 का स्क्वायर क्या होता है, जरा बता दीजिए। 9 का स्क्वायर आप बोलोगे 81 होता है, 81 होता है। यहां तक बातें क्लियर है। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके सुनना है, कॉन्सेंट्रेट होके सुनना है, तभी आपसे ये सवाल हो पाएगा। चलिए, अगर मैं इन सब से ठीक है, अगर मैं इन सब से सिर्फ यूनिट डिजिट का काम है तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट ही रखूं और बाकी सबको हटा देता हूं। सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को ही रख रहा हूं, बाकी सबको हटा दे रहा हूं। ध्यान से देखिए, अगर मैं ऐसा करूं तो आप देख पा रहे हैं जो नंबर यहाँ लिखा गया है वही नंबर यहाँ से लिखा गया है 1496, यहाँ पर भी 1496 वही नंबर आपको दिखाई दे रहा है। ये तो मैजिकल नंबर हो गया भाई, ये तो मैजिकल नंबर होगा, क्योंकि वही नंबर दिखाई दे रहे हैं लास्ट में 1496, 1496। सही है। अब देखो क्या होता है इसके पहले, इसके पीछे की कहानी। अगर किसी का यूनिट डिजिट 1 आता है, किसी का भी अगर यूनिट डिजिट 1 आता है तो उसका आंसर क्या हो सकता है, या तो 9 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। आप फंस गए। किसी का यूनिट डिजिट अगर 4 है तो उसका आंसर या तो 8 का स्क्वायर होगा या तो 2 का स्क्वायर होगा। आप तो फंस रहे हो यहाँ पर, लेकिन मैं आपको फंसने नहीं दूंगा, इसका भी तोड़ निकालेंगे। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं, जो सवाल हमने लिया है सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम जो आपका होता है वो रहता है यूनिट डिजिट पे। ठीक है, यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट जो है ना बहुत काम की चीज है। हर एक सवाल में ये यूनिट डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चाहे हम किसी भी चैप्टर को सॉल्व कर रहे होंगे, ये यूनिट डिजिट बहुत काम की चीज है, यही हमको आंसर लाके देता है। लास्ट में 1 दिखाई दे रहा है तो किसके स्क्वायर में 1 आता है। अभी देखो 1 के स्क्वायर में भी 1 आता है और 9 के स्क्वायर में भी 1 आता है। यानी कि अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके 2 आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, जिसके यूनिट या तो इसके यूनिट में 1 आएगा या तो 9 आएगा। बात करेक्ट है या नहीं, आप सवाल का जवाब देंगे। या तो 1 आएगा उसके आंसर के यूनिट डिजिट, या तो 9 आएगा। इसके अलावा कोई आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता। ठीक है ना, या तो 1 या तो 9। ठीक है, अब मैंने बताया जब कभी भी आप अंडर रूट निकाल रहे हो तो पीछे के 2 डिजिट का काम खत्म। पीछे के 2 डिजिट का काम बस इतना ही रहता है कि वो आंसर का यूनिट डिजिट निकाल के दे, और उसका कोई काम नहीं है। तो पीछे के 2 डिजिट का काम खत्म, इसको अब ध्यान नहीं देना है, इसका काम खत्म हो चुका है। इसका काम क्या है, 1 और 9 यानी कि यूनिट डिजिट का आंसर के यूनिट डिजिट निकाल के देना। ठीक बात। अब देखो ये जो 8 है वो किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, जरा बताइएगा। ये जो 8 है किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। आप बोलोगे 8 किसके किसके, 2 का और 3 का तो आता है सर, है ना। 2 और 3 का ही तो आता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। यही तो हमने सीखा है। बिल्कुल सही, ये 2 का स्क्वायर
और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो मैंने क्या बताया था अभी, छोटा वाला नंबर ही आपका आंसर होगा। छोटा वाला नंबर 2 है, तो या तो ये 21 का आंसर होगा या तो ये 29 आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर से फंस गए दो ऑप्शन में 21 भी है 29 भी है, किसका अंडर रूट होगा, ये किसका अंडर रूट होगा। चलिए इसका तोड़ निकालते हैं। अब इसका तोड़ ये होगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। कॉन्सेप्ट जब कभी भी आपको बताऊंगा बहुत आराम से टाइम लेकर बताऊंगा, लेकिन सवाल जब करेंगे तो बहुत तेजी से करेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो आता है 6। आता है कि नहीं आता, कुछ और कलर में रख लेते हैं इसको। तो ये हम ले लेते हैं कोई और कलर, ये आता है कितना 6। ये कोई और कलर क्यों नहीं आया भाई, हैं जबरदस्ती है, हम दूसरा कलर ले रहे हैं तो आ क्यों नहीं रहा है, आ गया, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6। अब कंपेयर करेंगे, हम करेंगे कंपेयर, 8 और 6 का कंपैरिजन करेंगे। किसका किसका, 8 और 6 का कंपैरिजन करेंगे। आप मुझे देखकर बताओ, आप मुझे खुद इसमें देखकर बताओ कि 8 जो है 6 से बड़ा है या छोटा है। 8 जो है 6 से बड़ा है या छोटा है। आप बोलोगे इसमें क्या बड़ी बात है, 8 ही बड़ा होता है। तो जब आपने पहचान लिया कि 8 जो है बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर ही आपका करेक्ट होगा, बड़ा वाला नंबर ही आपका करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन बी बोल दो या सेकंड वाला आंसर बोल लो, 29 इसका करेक्ट आंसर है। क्या आपको ये चीजें समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। एक और एग्जांपल लेते हैं यहीं पर। आप बताओ इसका अंडर रूट क्या होगा, यानी कि आपसे सवाल कर रहा हूं मैं 2116, ये किसका अंडर रूट है, आप मुझे सॉल्व करके बताइए। सॉल्व करिए भाई, सॉल्व करते हैं, इसका निकालते हैं आंसर। सबसे पहला काम, ठीक है ना, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप हमको यूनिट डिजिट चाहिए। हमको क्या चाहिए, यूनिट डिजिट चाहिए। अब यूनिट डिजिट चाहिए के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर देख रहे हैं 6 है, तो देखेंगे किसका स्क्वायर 6 आता है। आपको पता चलेगा कि 6 का स्क्वायर भी 6 आता है और 4 का स्क्वायर भी 6 आता है, यानी कि यूनिट में या तो 4 होगा या तो 6 होगा। आप दो ऑप्शन में फंसेंगे ही। तो ये रहेगा दो आंसर, क्या क्या, या तो 4 आएगा आंसर यूनिट का, या तो 6 आएगा, या तो 6 आएगा। दोनों में से कोई एक आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए, दोनों में से कोई एक आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। अब जानने के लिए क्या करेंगे, पीछे के 2 डिजिट का काम खत्म, पीछे के 2 डिजिट का काम ओवर, ये काम खत्म हो चुका है। बचा हुआ नंबर यानी कि 21, इसको आप सोचेंगे कि ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। ये जो 21 है, ये जो 21 है वो किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहे हैं। तो आपका जवाब होगा कि ये जो 21 है वो 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है। किसके किसके, 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है। 4 और 5 के स्क्वायर, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25। गुड, तो ये आता है 4 और 5 के बीच में आता है। मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया। तो आपको लेना है छोटा वाला नंबर, छुटका नंबर लेना है, छोटा वाला नंबर लेना है। तो या तो इसका आंसर 44 होगा या तो इसका आंसर 46 होगा। अभी आंसर नहीं मिला है, अभी तक तो हमको आंसर नहीं मिला है ना। तो आगे हम क्या करने वाले हैं, आगे हम करेंगे इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आंसर फिर करेक्ट मिलने लगेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 20, 5 चौक कितना होता है 20। कंपेरिजन करना है, अब कंपेरिजन करना है और देखना है 21 जो है ये 20 से छोटा है या बड़ा है। ये 21 जो है 20 से छोटा है या बड़ा है। आपको पता चलेगा कि 21 तो बड़ा है, यानी कि बड़ा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या होगा आपका, ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 46। यही आंसर आपका करेक्ट होगा क्योंकि 21 क्या 20 से बड़ा है। तो 2116 किसका अंडर रूट है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46। ठीक बात। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो एक और एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल पे एग्जांपल करेंगे। अभी
एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल। एक छोटा वाला नंबर लेते हैं, ठीक है, एक छोटा वाला नंबर लेते हैं। छोटा वाला नंबर कौन सा लें? छुटका वाला नंबर, छुटका वाला नंबर। मैं आपसे बोलता हूँ कि 576, 576 ये किसका अंडर रूट है? 576 ये किसका अंडर रूट है? आपसे ये सवाल किया गया, तो निकालते हैं 576। हालांकि मैं अगर आपको बोलूँ तो इसका स्क्वायर आपको मैं पहले ही याद करने बोल चुका हूँ कि ये जो चीज़ें हैं आपको पहले ही याद होना चाहिए। नहीं याद है तो देखो ध्यान से कैसे निकलेगा। लास्ट में 6 दिखाई दिया, आंसर क्या होगा? 6 होगा या तो 4 होगा, 6 होगा या तो 4 होगा, ये 6 होगा या तो 4 होगा, दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है। मैं बोलूंगा पीछे के 2 डिजिट का काम खत्म, इसको देखने की जरूरत नहीं। इसका काम क्या है? सिर्फ इन डिजिट को पहचाना, उसके बाद उसका काम खलास। 5 बचता है, 5 किसके स्क्वायर के बीच में आता है? 2 और 3 के बीच में 2 का स्क्वायर होता है। एक सेकंड, क्या हो गया इसको भाई? इसका होता है 2 और 3 के बीच में, सही है कि नहीं? ये जो है 2 और 3 के बीच में आता है, 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है। मैं बोलूंगा छोटका वाला आंसर ही आपका करेक्ट होगा, तो आंसर होगा या तो 24 आपका करेक्ट आंसर होगा या तो 26 इसका करेक्ट आंसर होगा। दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, या तो 24 या तो 26, यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो आप क्या करोगे जानने के लिए? इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6। अब कंपेयर करोगे कि ये जो 5 है वो 6 से छोटा है या बड़ा है। आप बताओ छोटा है या बड़ा है? नहीं कर सकते। ये 5 जो है 6 से छोटा है या बड़ा है? नहीं कर पाओगे। देखो ध्यान से, आप देख पा रहे हो कि 5 जो है 6 से छोटा है, तो छोटका वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देखो। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया? ध्यान से देखो, समझ में आया कि नहीं आया? ये चीजें क्लियर है? अब ठीक है, ये चीजें तो आपको क्लियर हो गया। आपसे कुछ सवाल मैं करवाता हूं ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। सवाल यहाँ पर ले लेंगे हम लोग। सवाल ले लेते हैं। सवाल कहाँ पर है भाई? सवाल रहा ये, ठीक। कुछ एग्जाम्पल मैंने पहले से बना रखा था, इसको हम बनाते हैं यहाँ पे, इसको हम करेंगे सॉल्व। देखो ध्यान से क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं इसको। एक अंडर रूट पे 10 सवाल यहाँ पर बेस्ड हैं, ठीक है। छोटा नंबर से लेकर बड़ा नंबर तक आप जाओगे, इतने सारे नंबर का आपको क्या निकालना है? अंडर रूट निकालना है। तरीका मैंने आपको बता दिया है कि तरीका क्या होगा, ठीक है। तरीका क्लियर है? चलिए, तरीका अगर आपको क्लियर है तो पहले का आंसर बताइएगा। पहले का आंसर क्या होगा? लास्ट में 4 दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से। लास्ट में क्या है? 4 दिखाई दे रहा है। तो 4 देखते ही आपके दिमाग में घंटी बजना चाहिए कि लास्ट में अगर 4 दिखाई दे रहा है तो आंसर क्या क्या होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर 2 आंसर क्लियरली इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो या तो इसका आंसर 2 होने वाला है, करेक्ट है, या तो इसका 2 होने वाला है, या तो 8। इन्हीं दोनों को स्क्वायर करोगे तो लास्ट में क्या आता है? यूनिट डिजिट 4 आता है। ठीक बात है, 2 डिजिट का काम खत्म, इसका काम अब खत्म हो चुका है। लास्ट में बचता है 33। तो 33 जो है किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है? ध्यान से देख के बताओ। 33 तो आप बोलोगे सर 5 और 6 के बीच में आता है ये 33। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो हम बोलेंगे कि छोटा वाला नंबर लेना है, तो या तो इसका आंसर 52 आएगा या तो इसका आंसर 58 आएगा। दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। तो हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे आपको क्या मिलेगा? 30। और कंपेयर करेंगे कि ये जो 30 है, 33 जो है 30 से छोटा है या बड़ा है, तो 33 बड़ा दिखाई दे रहा है। अगर ये नंबर बड़ा दिखाई दिया तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 58 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 58 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है कि गलत? बिल्कुल सही। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, लास्ट में 9 दिखाई दे रहा है। 2 आंसर इसके पॉसिबल हुए हैं। 2 ऑप्शन कौन कौन से हैं? या तो इसका आंसर 3 हो सकता है क्योंकि 3 दिया 9 होता है,
या तो इसका आंसर 7 हो सकता है, क्योंकि 7 सत्ते 49, उसमें भी क्या आता है 9 आता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 10 सवाल करते करते आपको स्क्वायर रूट में मास्टर हासिल हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा आपका एकदम जबरदस्त। कि स्क्वायर रूट अंडर रूट पे कोई तकलीफ आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। ध्यान से देखिए सेकंड नंबर सवाल को, ये मैंने लिख दिया है 3 या 7 हो सकता है। पीछे के 2 डिजिट का काम खत्म, पीछे के 2 डिजिट का काम खत्म हो चुका है। आपको बोलूंगा कि ये जो 94 है किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, बताइए जरा, किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है 94, बताओ जरा। तो आप बोलोगे सर कि ये जो 9 है और 10 है उसके बीच में आता है। 9 की स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर हो जाता है आपका 100, इसी के बीच में आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, या तो आंसर 93 हो जाएगा या तो 97 हो जाएगा, दोनों में से कोई एक आंसर। जानने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला आपको 90 से हम कंपेयर करेंगे, 94 बड़ा है कि 90 बड़ा है, आपको पता चलेगा कि 94 बड़ा आ रहा है सर, तो आंसर क्या हो जाएगा 97, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है आप लोग को? ठीक बात, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल के ऊपर। अगला सवाल करते हैं लास्ट में 6 दिखाई दिया, ठीक है, लास्ट में जैसे ही 6 दिखाई दिया इसके भी 2 आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, या तो इसका आंसर 4 होगा या तो इसका आंसर 6 होने वाला है। इन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है सही। 4 का स्क्वायर भी होता है, 4 चौक 16, 6 का स्क्वायर होता है 36, दोनों में से कोई एक पॉसिबल। आप बोलेंगे ये 2 है उसका काम खत्म, पीछे के 2 डिजिट का काम खत्म। आगे का सवाल देखो, आगे का नंबर 108, 108 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, आप बोलोगे 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर ये 6 टाइप का दिख रहा है, इसको 10 बनाते हैं, ये आपका 10 सॉरी आवाज पूरा दबा हुआ है मेरा, आप समझ पा रहे होंगे कि मेरा आवाज पूरा दब गया है ना, फिर भी आप लोग को पढ़ा रहे हैं। चलो ये जो 108 है, 108 जो किसके किसके में, तो ये आता है आपका 10 और 11 के बीच में आता है, 10 और 11 के स्क्वायर के बीच में आता है 108, सही बात है। तो हम बोलते हैं कि ये छोटा वाला नंबर लेना है, कौन सा, छोटा वाला नंबर। तो आंसर या तो 104 का होगा या तो 106 का होगा, सही बात है, या तो 104 का होगा या तो 106 का होगा, करेक्ट है। तो हम जानने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने में पता चला कि इसका क्या होता है 110 होता है, क्या होता है 110 होता है। 108 तो छोटा दिखाई दे रहा है किससे, 110 से, तो छोटा वाला नंबर आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 104, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 104। समझ में आवत है कि नहीं आवत है, आ रहे तो ठीक है, आपको 104। अगला सवाल करते हैं 4th नंबर, देखो लास्ट में 25 दिखाई दे रहा है। अच्छा यही सवाल तो किए थे ना, तो ये सवाल हम कर चुके हैं, या फिर आप भूल गए होंगे तो इसको बना लीजिएगा। यही सवाल मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था, ये हो चुका है, ठीक है, 105 का होता है ये, ठीक है। आगे सवाल करते सीधा ये वाला, लास्ट में जैसे ही 25 दिखाई दिया कुछ सोचने की जरूरत नहीं, पहला कॉन्सेप्ट यही पे बताया था, पहला कॉन्सेप्ट याद है, पहला कॉन्सेप्ट इसी पे बताया था, लास्ट में 25 या 5 दिखाई दे, यूनिट डिजिट तो 5 ही आने वाला है और कोई आ नहीं सकता, इसका काम खत्म। अब देखो 156 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आते हैं, 156 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आते हैं, आप बोलोगे सर 12 और 13 के बीच में आता है, 12 और 13 के बीच में आता है। तो छोटा वाला आंसर आपका बन जाएगा, क्योंकि इसमें तो डाउट वाला कोई सवाल ही नहीं होता है ना, डाउट वाला तो कोई सवाल ही नहीं। तो 5 तो आप एक ही चीज तो आ रहा है 5, इसमें 2 आता है तो डाउट होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यहाँ तो डाउट वाला बात ही नहीं है। तो आंसर कितना हो जाएगा 125, 125 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल समाप्त, सवाल समाप्त। अगला सवाल 6वां नंबर, अगला सवाल 6ठा नंबर, देखो अगला सवाल क्या है,
अगला सवाल देखते हैं, छठा नंबर सवाल आपको दिया गया लास्ट में 6 दिख रहा है, लास्ट में 6 है, तो या तो इसका 2 आंसर हो सकता है, 2 आंसर हो सकते हैं। कौन कौन से 2 आंसर होंगे? 2 आंसर होंगे जो कि रहेगा 4, 4 चौक 16 और 6। इन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, या तो 4 या तो 6। करेक्ट है, सही बात है, ठीक बात। अब देखो पीछे के 2 नंबर का काम खत्म, पीछे के 2 नंबर का काम खत्म। अब देखो ये जो 129 है, ये जो 129 है, ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है बताओ जरा। आप बोलोगे सर 11 और 12 के बीच में तो आ रहा है, 11 और 12 के बीच में आ रहा है। मैं बोलूँगा बिल्कुल करेक्ट बात है ये। या तो इसका आंसर 114 होगा या तो 116 होगा, क्योंकि छोटा वाला नंबर लेते हैं ना। अब तो आपको रटा गया होगा, अब तो आपको याद हो गया होगा। इतने सवारे सवाल कराऊंगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट हो गए आपके दिमाग में सीधा घुस जाएगा। ठीक है, सवाल इतना करेंगे 11 और 12, ठीक बात। अब दोनों में से कौन सा आंसर होगा जानने के लिए क्या करेंगे, जानने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 132, आएगा 132। अब देखोगे 129 132 से छोटा या बड़ा है, तो जाहिर सी बात है 129 तो छोटा दिखाई दे रहा है, तो छोटा वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, छोटा वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक बात, छठवां नंबर समझ में आया, 114 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल लास्ट में जैसे ही 6 दिखाई दिया, सभी में 6 है, ठीक है बनाते हैं। तो 2 आंसर कौन कौन से हो जाएंगे लास्ट में 6, यही 4 और यही 6 करेक्ट आंसर होगा, यही 4 और यही 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट का काम खत्म, लास्ट के 2 डिजिट का काम खत्म। 153 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है जरा बताइए, किसके किसके स्क्वायर के बीच में आएगा। तो आप बोलोगे 153 जो कि आता है 12 और 13 के बीच में। 12 के स्क्वायर 144, 13 के स्क्वायर 169। कल मैंने आपको सिखाया था स्क्वायर को कैसे निकालते हैं। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। याद किया कि नहीं किए? किए ना, गुड। नहीं किए हैं तो कर लो, बहुत जरूरत पड़ेगा, कैसे पहचानोगे नहीं तो आगे की कहानी को। तो 12, तो छोटा वाला आंसर आपका हो जाएगा, तो आंसर या तो 124 होगा या तो 126 होगा। कैसे पहचानेंगे? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, 13 और 2 15, यानी कि 156। तो 156 जो ये आया है, ये 153 तो छोटा दिखाई दे रहा है, यानी कि छोटा वाला आंसर हमारा करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 153 छोटा है किससे, 156 से, तो ये छोटा वाला नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं आप बताइए, सही है कि नहीं? करेक्ट है। आगे सवाल करेंगे, लास्ट में 6 दिखाई दिया, ऊपर वाले थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि नीचे वाले को डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? नीचे वाले को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है इसलिए मिटा दिए। ठीक, आगे सवाल करेंगे। जैसे ही 6 दिखाई दिया, जैसे ही 6 दिखाई दिया तो यूनिट आंसर क्या होगा, यूनिट का आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, ये होने वाला है या तो 4 या तो 6, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। या तो 4 या तो 6। मजा आ रहा है आप लोगों को बनाने में? जब आप सीखते हो तो सारा चीजें क्लियर हो जाता है, पीछे के 2 डिजिट का काम खत्म। बचा 213। ये जो 213 है किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है जरा बताइए मुझे। 213 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है बताओ जरा। तो आप बोलोगे सर 14 और 15 के बीच में आता है, 14 और 15 के बीच में आता है। ये 14 और 15 के बीच में आता है। होता है कि नहीं होता? 14 का स्क्वायर होता है 196 और 15 का स्क्वायर होता है 225, 225। इसी के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है 213? तो मैं बोलूंगा छोटा वाला आंसर लेना है। तो आंसर या तो 144 होगा या तो
46 होगा, बराबर है। सही बात है कि नहीं है? वेरी गुड। अब जानने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौक 60 और 15 एकम 15, 15 6 21 यानी कि 210। ठीक है ना? तो कंपेयर करेंगे कि 213 बड़ा है कि 210 बड़ा है, तो याद पता चलेगा 213 जो है बड़ा है, यानी कि बड़का वाला आंसर हो जाएगा। बड़ा वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आवा थे कि नहीं आवा थे? आवा थे संगवारी हो। ठीक है, 146 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले तो मुझे बताइए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा बहुत कमेंट भी कर दीजिएगा कि हमको समझ में आ रहा है सर। आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, तो मुझे भी क्लियर होता रहेगा कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक बात। अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे की कहानी, यानी कि अगला सवाल। अगला सवाल है 1। लास्ट में 1 देखती है आपके दिमाग में घंटे क्या बजा? लास्ट में जैसे ही 1 दिखाई दिया, दो आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। या तो यूनिट डिजिट 1 का होगा, या तो किसका होता है, 9 का। 9 का क्या होता है, 81, यानी कि उसमें क्या आता है, यूनिट डिजिट 1 आता है। आप बोलोगे बिल्कुल करेक्ट है। पीछे के 2 डिजिट का काम अब खत्म। पीछे के 2 डिजिट का काम खत्म। अब तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है ना कि अंडर रूट कैसे निकालते हैं। समझ में आ रहा है? अब तो ये नहीं बोलोगे कि मैंने सीखा ही नहीं, मैंने जाना ही नहीं। अब तो ऐसा नहीं बोल पाओगे। ठीक है ना? इतना बेस्ट तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि कोई तकलीफ नहीं होगा। सवाल भी इतना ज्यादा करा दे रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाएगा, अगर कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोग सुन रहे होंगे तो। देखो 396 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, जरा बताना। 396 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है? 396 आप बोलोगे 361, ये होता है 19 का। 19 का होता है 361। ठीक है, 396 के बीच में 19 और 20 के स्क्वायर के बीच में आता है। किसके? 19 और 20 के स्क्वायर के बीच में आता है। आप बोलोगे बिल्कुल करेक्ट बात है, बिल्कुल सही है। तो मैं बोलूंगा छोटा वाला नंबर ले लो भाई, छोटा वाला नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा? या तो 191 होगा, या तो 199 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ये जानने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 19 दूने 38 यानी कि 380। 380। अब ये जो छोटे छोटे चीजें मैं लिखते जा रहा हूँ ना आपको समझाने के लिए, आप जब सवाल करने जाओगे आपको एक्चुअल में जरूरत पड़ेगा, वहां पर इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको दिमाग में ही करने लग जाओगे। अभी बिल्कुल बेसिक है, इसलिए बिल्कुल आराम आराम से सारे कॉन्सेप्ट को बता जा रहा हूँ। फिर जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप देखो 380 जो है 396 कौन बड़ा है? 396 बड़ा है, तो बड़का वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 199 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये 10वां नंबर का जो सवाल है, लास्ट 10वां नंबर का सवाल है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। होमवर्क है। इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। इसका आंसर मुझे कहाँ करेंगे? कमेंट बॉक्स में आंसर निकाल के बताएंगे, ताकि मुझे ये क्लियर हो जाए कि आपको ये जो लेक्चर है, ये जो क्लासेस है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक बात? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो आई होप कि इस स्क्वायर रूट से संबंधित जितने भी वैरायटी बन सकते थे वो सारे मैंने आपके सामने खोल कर रख दिए, बिल्कुल अलग अलग पत्तों की तरह खुल गया है। अब आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए स्क्वायर रूट निकालने में। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोग को? क्लियर हो रहा है? अब चलते हैं इसके आगे की कहानी के ऊपर कि आगे स्क्वायर रूट का और कौन सा पार्ट बचा हुआ है। तो ध्यान से देखिए इसके अगले पार्ट को, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है? इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं। मैंने आपको कुछ सवाल किए थे इसको बनाने से पहले, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है? आपको बोलेंगे 1। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है कि नहीं होता?
4 का स्क्वायर क्या हो जाता है, मैं सिर्फ इसका यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ यानी कि 6। और अगर बात किया जाए तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाता है 36 जो कि लास्ट में आता है 6। 7 का स्क्वायर हो जाता है 49 यानी कि 9। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 यानी कि 4। सिर्फ यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ, ध्यान में रखना, सिर्फ मैं यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ। बताना क्या चाह रहा हूँ ध्यान से समझने की कोशिश करना, सवाल के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सवाल आपसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा और क्वेश्चन का सवाल रहेगा इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सवाल क्या पूछेगा, ध्यान सुनो, इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर पहचानने के क्या तरीके हो सकते हैं ये ध्यान से सुनिएगा। पहला तरीका बता रहा हूं मैं, आप जब कभी भी 1 से लेकर 9 तक का आप जब स्क्वायर निकाले तो इसके अलावा यूनिट में कोई और नंबर हो सकता है क्या, ध्यान से दिमाग लगा के बताइए, यूनिट में कोई और नंबर हो सकता है क्या। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9, इसके अलावा एक और आता है 0। तो 0 से लेकर 9 तक मैथ्स में कोई भी और नंबर होता है क्या, आपके दिमाग में सोच के बताइए। आज तक कभी भी इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, इस पूरे विश्व में 0 से लेकर 9 तक कई नंबर होते हैं पूरे के पूरे मैथ्स में। सही है कि गलत बोल रहा हूं मैं, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। तो जब 0 से लेकर 1 तक का मैं स्क्वायर नंबर निकाल रहा हूं तो उसका स्क्वायर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है और 9 आ रहा है और 5 आ रहा है। इसके अलावा कोई और आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए यही होना चाहिए, इतने ही नंबर आएगा। तो जब कभी भी आप इस कॉन्सेप्ट को लिख के रख लीजिए कि अगर किसी का यूनिट डिजिट, अगर किसी स्क्वायर का यूनिट डिजिट जब कभी भी 2 आए या 3 आए या 7 आए, 8 आए या फिर सिंगल 0 आए, कोई भी एक ही 0 दे दिया गया, ये जब कभी भी आपको किसी ऑप्शन में दिखाई देगा और सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये जो कभी भी आपको यूनिट डिजिट में दिखाई दे तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये ध्यान रखेंगे दिमाग में, क्योंकि आएगा तो कितना आता है 1 4 9 6 5 या तो 00 आएगा, 2 3 7 8, ये कभी भी उसके परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आएगा। ये पहचानने का तरीका है, इसको आप लिख के रख लो, एज अ नोट बना के लिख लो कि 2 3 7 8 या सिंगल 0 आए तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। बाय प्रूफ आपको दे चुका हूं कि क्यों नहीं हो सकता। क्लियर है। अब जरूरी नहीं है कि यही तरीका है आपको पहचानने का। कई बार यूनिट डिजिट 4 भी होगा लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, कई बार आपका यूनिट डिजिट 9 भी होगा लेकिन फिर भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो दूसरा तरीका क्या है, ये तो आपका पहला तरीका पहचानने का। क्या हुआ, ये पहला तरीका हुआ पहचानने का कि परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, ये पहला तरीका है पहचानने का। दूसरा तरीका क्या है, अगर किसी का यूनिट डिजिट 6 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए या 1 आ जाए या 00 हो, तब भी ये जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो दूसरा तरीका क्या है पहचानने का, दूसरा तरीका पहचानने का क्या रहेगा वो मैंने आपको कल बताया था। कल आपको क्लियर तरीके से मेंशन किया था और आपको पॉइंट आउट करके बताया था कि भाई आप लोग 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद कर लो। क्यों नहीं मानते हो, क्यों नहीं सुनते हो मेरी बात। 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद कर लोगे तो किसी भी का परफेक्ट स्क्वायर पहचानने में कोई तकलीफ नहीं होगा। अभी आपको बाय प्रूफ दिखाता हूं, अभी आपको सारी चीजें लिख के बताऊंगा, तभी आप लोग के दिमाग में घुसेगा ये।
आपसे सवाल करूंगा 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलोगे सर 4। जल्दी जल्दी बताते जाएंगे। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलोगे 16, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 6 का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलोगे 36, 7 का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलोगे 49, 8 का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलोगे 64, 9 का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलोगे 81, 10 का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलोगे 100। ठीक है, मैं आपसे सवाल करता हूँ 11 का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलोगे 121। देखना आपको याद है या नहीं है, आप चेक करते रहिए कि आपको याद है या नहीं है, कि बाजू वाले का टॉप कर आप बोल रहे हो। ठीक है, सामने वाले ने बोल दिया तो आप जो है इसका टॉप टॉप के बोले जा रहे हो। आपको ये सारी चीज़ें, ये सारे स्क्वेयर्स मैंने आपको बोला था याद करने के लिए, याद हुआ है या नहीं हुआ है, कि बस ऐसे ही आप क्लासेस किए जा रहे हो। याद रखना कि अगर आप समय दे रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है ना, अगर आप किसी को समय दे रहे हो तो अच्छे से दीजिए ताकि वो भी आपका वैल्यू समझे। अगर किसी को टाइम दे रहे हो तो वो भी आपका क्या चाहना चाहिए, आपकी वैल्यू को समझना चाहिए। ठीक बात है, आपको चीज़ें क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 19 का स्क्वायर क्या होगा 361, 20 का स्क्वायर क्या होगा 20 का स्क्वायर होगा 400। फिर आता है 21 का स्क्वायर, तो आपको याद है या नहीं है, आपको याद है या नहीं है, हाँ दिखा दिया। 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर होता है 484। 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर क्या होता है 529। फिर 24 का स्क्वायर क्या होगा 576। 25 का स्क्वायर क्या होगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। मैंने आपको बोला था कि 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद कर लेना। क्यों नहीं मानते हो, याद करो। इससे फायदा क्या होगा कि आप किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर वो आता है या नहीं होता है, या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, उसको इजीली पहचान जाओगे, कोई तकलीफ नहीं होगा। कैसे, अगर आपको 25 तक का स्क्वायर याद है, ये चीजें आपको अगर याद है, ठीक है, ये चीजें अगर आपको याद है, ये चीजें अगर आपको याद है तो ध्यान रखना, सिर्फ 22 कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं परफेक्ट स्क्वायर का। परफेक्ट स्क्वायर के पूरी दुनिया में 22 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। लास्ट के 2 डिजिट यही आएंगे और कोई आ ही नहीं सकता है। लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे, लास्ट के 2 डिजिट वो यही आएंगे और कोई हो नहीं सकता है। कौन कौन से कट जाएंगे यहाँ पर देखो 2 0 एक बार आ रहा है तो ये काट देंगे। यहाँ पर देखो 25 2 बार आ रहा है, ये काट देंगे। ठीक है, और कोई 2 बार आ रहा है क्या, ध्यान से देखो, और कोई 2 बार आ रहा है नहीं, और कोई 2 बार नहीं आ रहा है। ठीक बात है, ठीक। सॉरी। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 22 से 23 कॉम्बिनेशन। देखो 2 चीजें आ रहा है, 25 25 2 बार आ रहा है तो एक बार और काट देंगे। ठीक है, ये काट देते हैं। अब देखो, अब कोई चीजें रिपीट तो नहीं हो रहा है। 25 एक बार हमने काउंट किया, 2 0 को मैंने एक बार काउंट किया, तो पूरे 25 में से 3 चीजें हटा देंगे तो पूरे 22 कॉम्बिनेशन। ठीक है, 22 कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन बनते हैं परफेक्ट स्क्वायर के। अगर ये चीजें याद है तो आपको परफेक्ट स्क्वायर पहचानने में कोई तकलीफ नहीं होगा। जिसका भी आप परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके लास्ट 2 डिजिट यही होंगे। उसके लास्ट 2 डिजिट कौन कौन हो सकते हैं, 25 होगा, 76 होगा, 29 होगा, 84 होगा, 41 होगा, या तो 21। ये लास्ट के 2 डिजिट यही होंगे और कोई आ ही नहीं सकता है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में आप कहीं भी मैथ्स पढ़ने चले जाओ, इन सब के अलावा और कोई लास्ट के 2 डिजिट ऐसे आ ही नहीं सकते हैं, सिर्फ इतने ही आते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा था
कि आपको 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर याद कर लो ताकि स्क्वायर निकालने में तकलीफ ना हो, और साथ ही साथ आपको परफेक्ट स्क्वायर पहचानने में भी कोई तकलीफ ना हो। इसलिए मैं ये सवाल आपसे या ये विनती आपसे कर रहा था कि 1 से लेकर 25 तक याद कर लो, मानते क्यों नहीं हो, कर लो भाई, याद कर लो, बहुत काम की चीज है। अब आपको परफेक्ट स्क्वायर पहचानने में कोई तकलीफ होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट आप चेक कर लोगे कि इनके अलावा कोई 22 कॉम्बिनेशन के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। तो पहला तरीका मैंने क्या बताया परफेक्ट स्क्वायर पहचानने का, ध्यान से देखो, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। ये तो 22 कॉम्बिनेशन है। सवाल देखो भाई परफेक्ट स्क्वायर पहचानने का, ठीक है। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसको पहचानने का क्या तरीका है? सबसे पहला नोट कर लो अपने कॉपी में कि उसका जो यूनिट डिजिट है, उसका जो यूनिट डिजिट है वो कभी भी 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो दिखाई नहीं देना चाहिए, सिंगल जीरो नहीं होगा। ये पहला तरीका है किसी भी स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ये पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है। अगर ये भी दिखाई दे दिया गया, ठीक है, तो इसके अलावा दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका जो होगा वो है 22 कॉम्बिनेशंस, 22 कॉम्बिनेशन के अलावा कुछ और नहीं हो सकते। इस 22 कॉम्बिनेशन यानी कि लास्ट के 2 डिजिट 22 कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट आपको यही मिलेगा, इसके अलावा और कोई मिल ही नहीं सकता है। इससे आप परफेक्ट स्क्वायर को इजीली फाइंड आउट कर लोगे। समझ में आया कि नहीं आया? परफेक्ट स्क्वायर पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे? अब क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? अभी भी बता सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर पहचान लेंगे। चलिए, ये 2 तरीका आपने बेस्ट तरीके से आपको बता दिया कि यही 2 तरीके हैं जिससे आप परफेक्ट स्क्वायर पहचान सकते हैं कि वो है या नहीं है। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ? जितनी बातें मैंने अब तक कही इस क्लास में, आज के क्लास में मैं स्क्वायर रूट को बताया, शुरुआत से लेकर कि कैसे निकालते हैं, वहाँ से लेकर कैसे पहचानते हैं, ये पूरी कहानी आपके सामने एक एक पत्ते खोल के रख दिए हैं आपके सामने, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि बिल्कुल सर हमको आपकी बातें समझ में आ रही है, सही हैं, ठीक है। तो आज की कहानी हम यहीं तक विराम देते हैं। इसके आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, सही बात है, नेक्स्ट क्लास में करें। चलो, आगे की कहानी ये स्क्वायर रूट के बाद हम क्यूब रूट की ओर आगे बढ़ेंगे और मल्टीप्लिकेशन के कुछ नए नए तरीके सीखेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन को कैसे फास्ट किया जाता है उसके नए नए तरीके हम सीखेंगे। फिर अंत में हम सिंप्लीफिकेशन के बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे। फिर आपका एक्चुअल में जो क्लासेस है, यानी कि जो सवाल, कैसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं एक्चुअल एग्जाम में, वो हम टैकल करने में सक्षम हो जाएंगे। फिर हम सवाल करते जाएंगे आगे के चैप्टर्स को, ठीक है ना। आगे के लेक्चर जो रहेंगे वो इसी पर बेस्ड रहेंगे, ठीक बात। चलो, आगे की कहानी हम लास्ट में करेंगे, यानी कि आगे कल करेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है कि हाँ आपको जो मिल रहा है वो सही मिल रहा है, सही तरीके से मिल रहा है, ठीक बात। चलो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलो बाय।